अब भक्तों पर होगी खुशियों की बौछार क्योंकि आ गया है नवरात्रि का त्यौहार। अमृतसर पेज न्यूज़ पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पहला नवरात्रा है और आज से के दिन से जो नवरात्रे हैं वो शुरू होने वाले हैं। सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम आ पहुंची है श्री लौंगा वाली देवी मंदिर और यहाँ पे हम महामाई के आगे एक ही प्रार्थना करेंगे कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनकी सब मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हों। अगर मैं बात करूँ कोविड-19 की, तो कुछ समय पहले कोविड-19 था और तब भी हमने एक वीडियो की थी जिसमें इतनी रौनक जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी, पर अब हम देख सकते हैं कि लोगों की जो आस्था है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ही भारी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। और अगर मैं बात करूँ बाज़ारों की, तो यहाँ पे बाज़ार भी लग चुके हैं। जो खेतरी है, खेतरी माता है, उनकी जो बिक्री है वो भी शुरू हो गई है। जैसा कि पहले दिन में ये होता है कि पहले दिन में खेतरी माता को अपने घर लेके जाते हैं, अपने घर विराजमान करते हैं। तो इसी परंपरा के मुताबिक आज जो लोग हैं यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं बाज़ारों की बात करूं, पिछली बार इतनी रौनक देखने को नहीं मिली, इतने बाज़ार नहीं लगाए गए थे जितने इस बार लगे हैं। आओ अंदर चलते हैं और लोग साथ ही साथ हम बात करेंगे दिव्यांबर महाराज जी से और पूछेंगे कि क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है इस मंदिर का। और यहाँ पर माना जाता है कि कच्ची लस्सी चढ़ाने से जितनी भी मनवांछित फल हैं वो प्राप्त होते हैं, उसके बारे में भी पूछेंगे। अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं दिव्यांबर मुनि जी। राम राम मुनि जी। मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। मंदिर माता लौंगा वाली देवी जी, टाउन हॉल अमृतसर, बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक ये शक्तिपीठ है। इसकी स्थापना निर्वाण प्रीतम दास जी महाराज के शिष्य बाबा लौंगदास जी महाराज ने किया था। उन्होंने यहाँ पर तपस्या करके और लौंग खा करके व्रत यहाँ पर किया और व्रत से प्रसन्न होकर के माँ भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया। तभी से जो है लौंगा वाली देवी जी के नाम से ये मंदिर माता लौंगा वाली देवी जी का इतिहास है। और यहाँ पर प्राचीन समय से ही नवरात्रों में बड़ा अच्छा उत्सव मनाया जाता है। उत्सव में माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं और पाठ में साथ संगत भी यहाँ पर काफ़ी आती है। साथ संगत के साथ बैठ कर के और माँ भगवती का गुणगान किया जाता है। सवेरे 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक यहाँ निरंतर पाठ दोनों नवरात्रों में होते हैं, ये शरद नवरात्रा और चैत्र नवरात्र में भी। और तदुपरांत जो है नवमी वाले दिन यहाँ पर बहुत ही एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें कढ़ी का प्रसाद बनाया जाता है, कढ़ी पूरी बनाई जाती है। तो उस कढ़ी का प्रसाद इतना यहाँ पर प्रसिद्ध है, महामाई की ऐसी कृपा है कि दूरों दूरों लोग यहाँ पर आकर के भगवती के दरबार में आके कढ़ी का प्रसाद नवमी वाले दिन ग्रहण करते हैं। तो वही परंपरा को निभाते हुए आज प्रातःकाल से 6 बजे से माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रारंभ किए गए हैं। और माँ भगवती सभी के जीवन में सुख शांति दे और हम जो तनाव मुक्त जीवन जीते हैं उससे हमको मुक्ति दे। और जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो हम आज देख रहे हैं कि नशे के उसमें ज़्यादा वो हो गई है, तो माँ भगवती कृपा करके उनको नशे से मुक्ति दें और उनको ऐसी सद्बुद्धि दें कि अपने सत्मार्ग पर चलते हुए समाज का कल्याण करें और देश का कल्याण करें। यही कामना भगवती जी। जय माता। अब हमारे साथ यहाँ पर रमन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अमृतसर पेज न्यूज़। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। यहाँ पे हर नवरात्रों में बड़ी संख्या में लोग माथा टेकने आते हैं। सुबह 6 से 8 यहाँ पे पाठ होता है। हमारे महंत उदासीन आश्रम खाड़ा संगलवाला के महंत दिव्यांबर मुनि जी महाराज सुबह 6 से 8 पाठ करवाते हैं और बड़ी संख्या में लोग जहाँ पे माथा टेकने आते हैं, लस्सी चढ़ाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लस्सी चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं।
ये मंदिर बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। ये कम से कम 200 साल से भी पुराना मंदिर है और बड़ी संख्या में लोग जब माथा टेकना है, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग पीछे लस्सी चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी रश है। और सुबह 6 से 8 यहाँ पे पाठ होता है दुर्गा स्तुति का और महंत दिव्यांबर मुनि जी यहाँ पे पाठ कराते हैं। अब आप हमें जो ये माता रानी का स्वरूप है उसके बारे में भी कुछ बताएं, जैसे 3 पिंडियाँ यहाँ पे स्थापित हैं उनके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, यहाँ पे माता शेरावाली माँ की, कालरात्रि माता जी की और माँ सरस्वती की पिंडी विराजित है, जहाँ पे लोग सभी लस्सी चढ़ा रहे हैं। जैसे आपको इसे शॉर्ट में भी नज़र आएगा कि जहाँ पे जो 3 पिंडियाँ हैं उसमें लस्सी चढ़ाई जा रही है। यहाँ पे ये भी मान्यता है कि जैसे यहाँ पे कच्ची लस्सी जो है वो चढ़ाई जाती है, वैसे ही हमारे जो मन है उसको ठंडक पहुँचती है और शांति मिलती है। ये कच्ची लस्सी चढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये कच्ची लस्सी ये चढ़ाने का होता है माँ माई का। जैसे किसी को आपने देखो कई बार किसी को माता निकल आती है और यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे लोग लस्सी चढ़ाते हैं, उसका चिट्टा लेते हैं और ऐसा चमत्कार होता है कि वो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है बंदा। वो भी जो इतना बीमार है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता है, वो भी ठीक नहीं होता। पर यहाँ पे लस्सी चढ़ाने से उसकी मन्नत पूरी होती है। जो भी मन्नत सच्चे मन से माने वो यहाँ पे मन्नत पूरी होती है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत ही चमत्कारी मंदिर है ये, यहाँ पर कच्ची लस्सी चढ़ाने से जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वो भी ठीक हो जाती है, उससे भी राहत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। नमस्कार। जैसे कि नवरात्रे शुरू हुए हैं, नवरात्रों के साथ साथ नई जो उमंग है वो आ गई है भक्तजनों में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दुकानदारों के साथ, क्योंकि पिछले साल कोविड-19 था। पिछली बार जब नवरात्रे आए थे तब कोविड-19 था, तब इतनी रौनक देखने को नहीं मिली। क्या प्रभाव था आपके कारोबार पे? हाँ जी, पिछली बार बहुत माल लिया सी, घर ही पैक रहा माल, बेच नहीं सके। इसलिए ऐतकी महामाई ने सुनी साड़ी, चलो वही माल ला रहे हैं दोबारा। बहुत बहुत महामाई का शुक्र है जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ, ਜੈ ਮਾਤਾ। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे लोगों से बात की और दुकानदारों में भी एक नई उमंग है, एक नई खुशी है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब लोग इनके पास आएंगे और इनकी भी जो जैसे महामाई ने सुनी है वैसे ही महामाई सबकी सुने और सबकी जो ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ बढ़ दे। अब हम यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे उनके मन में क्या नई एक्सपेक्टेशंस हैं और उनके क्या विचार हैं इन नवरात्रों को लेकर। जय माता दी। जय माता दी। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल कोविड-19 था, उसके कारण ये मेले वगैरह कुछ भी नहीं लगे, दुकानें भी नहीं लगे। उसके आपके जो कारोबार है उस पर क्या प्रभाव था? प्रभाव तो मैडम पैंदा ही, हर काम दे विच फर्क तो पैंदा ही है कि आज 6 महीने बाद नराते लगते, माता के शुभ नराते लगते, बहुत भरते हैं, बहुत वधिया नराते लगते महामाई दे। जय जयकार है। ऐती हुण कोविड तो थोड़ा फर्क है तो अपना काम ठीक है। की एक्सपैक्ट करते हो इस बारी तुसीं लोकां तो? इस बार कि महामाई के दर्शन आती पब्लिक इतनी आती, सारे शहर चों आती है, बाहरों अंदरों भी आती है। कारोबार बहुत वधिया चलता इत्थे। महामाई के नराते 8 दिन बहुत शानदार लगने इत्थे। जय जयकार है दाती दी। माता लौंगा वाली देवी का मंदिर है। जय जयकार है। छोटे होंदे तो ही आप इत्थे माल लाते आए हैं तो अजे तक ला रहे हैं। अब अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम भी यही कामना करती है कि सबका कारोबार बढ़े और सबके लिए जो ये नवरात्रे हैं वो मंगलमय साबित हो।